ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब से परेशान हो तो आज उसी पे बात करेंगे। ये है आपका स्ट्रक्चर यूटरस का और ये है फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें देख सकते हो ये फैलोपियन ट्यूब जो है, जो कि ओवरीज के साथ कनेक्ट करता है आपके यूटरस को। यही से एग रिलीज करके इस ट्यूब के माध्यम से एग आती है। तो यहाँ पे अगर कोई इसके अंदर, इस छोटे से पाइप के अंदर कोई फाइब्रॉइड बन गया है, कोई सिस्ट बन गया है, कुछ भी ब्लॉकेज हो गया है, तो आपको बोला जाएगा ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। इसके ऊपर डिटेल में अलग अलग वीडियो। तो ये कहाँ पे होता है? आपके बिल्कुल इस एरिया में, ठीक है, लोअर बेली में, पेल्विक में। तो मतलब क्या हुआ, मैं ये एनाटोमी अभी क्यों दिखा रहा हूँ, अगर आप इस पूरे एरिया के लिए जो भी एक्सरसाइज करोगे, अगर ये मेरा यहाँ पे सेटल है, अगर मैं इस एरिया को मैन्यूवर करूँगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करूँगा, यहाँ पे स्ट्रेचिंग करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरे ब्लॉक्ड ट्यूब के अंदर ब्लड और फ्लूइड का फ्लो बढ़ेगा। जो भी ब्लॉकेजेस है वो कम हो जाएंगी, धीरे धीरे खुल जाएगा। और जिनका अभी फिट है वो कभी ब्लॉकेज क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें लगातार हम मसाज देंगे, लगातार इसको हील करने की कोशिश करेंगे ब्रीदिंग और वर्कआउट से, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं कि ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब के लिए स्पेसिफिकली कौन कौन से आसन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 45 मिनट्स का फॉलो अलोंग वीडियो मेरे साथ साथ आप कंप्लीट कीजिए। आपका अगर इनफर्टिलिटी से परेशान हो, बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी आ जाएगा। शुरू करते हैं योगा फॉर ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी देर हम ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ स्टार्ट करेंगे। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, एंड जस्ट स्लो डाउन द ब्रेथ। धीरे धीरे आपके श्वासों को बिल्कुल सामान्य गति पे लेके आएंगे। महसूस करते हुए श्वास भरे, अवेयरनेस के साथ, और धीरे धीरे महसूस करते हुए श्वास छोड़े। अभी कोशिश करेंगे जितने समय पे हम श्वास भर रहे हैं उसके दुगने समय पे श्वास छोड़े, विच इज़ नोन एज 1:2 ब्रीदिंग। आइडियली हम लोग प्रैक्टिस के दौरान 4 की गिनती में श्वास भरते हैं और 8 की गिनती में श्वास छोड़ते हैं। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, बिल्कुल धीरे कंट्रोल करते हुए छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। दोनों हाथों को ब्रह्म मुद्रा में लेके आएंगे। थंब इनसाइड, क्लोज योर फिस्ट, जॉइन नकल टू नकल टुगेदर। ब्रह्म मुद्रा नाद अनुसंधान के लिए, यानी ओमकार के सही चैंटिंग के लिए। अ उ म, तीनों साउंड को डिस्टिंक्टली चैंट करना है, तीनों साउंड को फील करते हुए चैंट करना है। जब आप इस साउंड को करोगे, इस ध्वनि को करोगे, इसका जो अनुरणन है, रेजोनेंस है, आपको अपने हृदय के पास महसूस होना चाहिए। ऑटोमेटिकली यहीं पे होगा, बस आपको ध्यान लगाना है। जब आप ऊ इस ध्वनि को करोगे, इसका जो रेजोनेंस है ये आपके गले पे, यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करेगा थायराइड ग्लैंड के पास, विशुद्धि चक्र में। और जब फाइनली इस हमिंग साउंड को करोगे, इसका जो रिजोनेंस है आपको अपने कपाल के पास, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे महसूस होगा, आपके आज्ञा चक्र पे। तो इन तीनों को ध्यान लगाते हुए चैंट करना है, बट एक सीक्वेंस में ही चैंट करेंगे, तब जाके एक ओम कंप्लीट होगा। ये किस लिए कर रहे हैं? इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। एनर्जी ब्लॉकेज अगर है आपके हृदय पे, वो सॉल्व होगा। आपको थायराइड इम्बैलेंस है, वो सॉल्व होगा। आपको अगर पिट्यूटरी या तो पिनियल ग्लैंड का जो फंक्शनैलिटीज़ है, पिट्यूटरी इज़ द फादर ऑफ ऑल हार्मोनल ग्लैंड्स। बाकी शरीर के सारे जो हार्मोनल ग्लैंड्स है उसको पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। और ये जो ब्लॉक्ड ट्यूब बोली है, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही होता है।
हार्मोनल इम्बेलेंस के वजह से ही ये सब होता है। तो ओम चैंटिंग कोई रिचुअलिस्टिक नहीं कर रहे हम लोग कि हमें कोई रिचुअल को पूरा करना है, ये आपका हीलिंग का एक पार्ट है। तो इसको एक दिन भी मिस ना करें इसको, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेशन में बोला है और मैं देखता हूँ लोग इसको मिस कर देते हैं कि ये तो बस चैंटिंग है, इसमें क्या ही होगा, बट इसमें मैजिकल पावर है। इसको रोज़ करेंगे सुबह सुबह। चलिए अब इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मा साउंड है, फाइनली जो हमिंग साउंड है वाली, इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। ठीक है, जितना समय आ होगा उससे थोड़ी सी लंबे समय तक ऊ होगा, उससे भी और लंबे समय तक होगा। ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने स्ट्रेचेस को। बिल्कुल माइल्ड और स्लो स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इंटेंसिफाई करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप 2, एक्सेल डाउन, इनहेल अप 3, एक्सेल डाउन। ऊपर अपने हाथों को देखेंगे 4, एक्सेल 5, एक्सेल 6, एक्सेल 7, एक्सेल 8, एक्सेल 9, एक्सेल 10। पूरे स्पाइन को एक्टिवेट कर रहे हैं। ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 काउंट में। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ साइड में। यहाँ पे स्पाइन ट्विस्टिंग, स्पाइन को और अच्छे से एक्टिवेट करेंगे। एक्सेल, बायां हाथ दाहिने घुटने पे, दाहिने हाथ पीठ के पीछे से आएगा, यहीं पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक कॉमन ड्रिल है जो हम ऑलमोस्ट सभी सेशन में करते हैं। 2, होपफुली आप मेरे पुराने सेशंस से भी फॉलो करते आ रहे हो। 3, एक्सेल, पूरा पीछे देखेंगे, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा ओपनिंग करना है। इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5, इनहेल, एक्सेल 6, इनहेल, एक्सेल 7, इनहेल, एक्सेल 8, इनहेल, एक्सेल 9, इनहेल, एक्सेल 10, इनहेल, एक्सेल 11 एंड होल्ड। यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 काउंट के लिए और धीरे धीरे स्ट्रेच को बढ़ाते रहना है, इंच बाय इंच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale and exhale to the other side. Come on, hold. और धीरे धीरे श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, स्ट्रेच को बढ़ाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब भी ट्यूब ब्लॉकेज की बात आती है तो मेरु वक्रासना मस्ट एंड शुड है, उसको करना है, मिस नहीं करना है। दोनों हाथ पीछे, एक बहुत अच्छा वार्म अप ड्रिल भी है और साथ साथ में ब्लॉक ट्यूब को भी खोलने में मदद करेगा। तो पहले तो स्पाइन को ऐसे पुश करके सीधा करो,
ऐसे झुक के ना बैठें और पैरों को जितना हो सकता है उतना खोल दीजिए, मैक्सिमम ओपनिंग। दोनों हाथ पीछे, पुश योर स्पाइन, मेक इट स्ट्रेट एंड देन पहले थोड़ी देर टैप करो, थोड़ा वार्म अप दो अपने थाइस को, अपने पैरों के मसल्स को थोड़ा सा वार्म अप देना है। इस प्रकार से टैपिंग करेंगे, 10-15 सेकंड के लिए टैपिंग करें। मतलब सिंपल थपथपाना है पैरों को। अब यहाँ से आप जाओगे ऑल्टरनेट टो टचिंग, मेरु वक्रासन। आपका राइट हैंड जो है वो पीठ के पीछे फोल्ड हो जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड से राइट टो को पकड़ना है और ये करते हुए बिल्कुल भी नीचे नहीं देखेंगे, सामने देखेंगे। तो ये एक्सेल हुआ, इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल अगेन सामने, इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड, इस प्रकार से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, बहुत बढ़िया, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कितना काउंट करना है? कम से कम 30 काउंट। अप 7, अप 8, अप 9, अप 10, बहुत अच्छे, अप 11, अप 12, अप 13, अप 14, अप 15, अप 16, अप 17, अप 18। हर बार अपने टो को देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घुटने को नहीं देखना है। अप 19, अप 20, अप अगेन 21, 10 और 2, अप 3। पैर को फोल्ड मत करो, ये पैर फोल्ड नहीं होना चाहिए, आप जितना हो सकते हो उतना ही जाओ, ठीक है। अप 24, अप 25, अप 6, अप 7। श्वास छोड़ते हुए जाओ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अप 29 पे होल्ड कर लेंगे, होल्ड एंड फील द प्रेशर इन योर लोअर बेली एग्जैक्टली नियर योर फैलोपियन ट्यूब्स। होल्ड देयर। 10, 9, 8, सामने देखो और नीचे झुकते रहो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Again to the other side, go down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत अच्छे। पैरों को थोड़ा सा और साइड में लेके आएंगे, ओपन करने की कोशिश करो जितना हो सकता है उतना। उठ के, जैसे आप देख सकते हो मैं उठ के बैठा हूँ ताकि हिप अलाइनमेंट सही हो जाए। अब यहाँ से बिल्कुल साइड टू साइड जाना है आपको। दोनों हाथों को रखिए सामने, दोनों हाथ आपके सामने, बायां हाथ कान के साथ, तब हम दाहिने तरफ झुकेंगे इस प्रकार से, एग्जैक्टली साइड में झुकेंगे और फिर जस्ट ऑपोजिट, दाहिना हाथ कान के साथ बाएं तरफ झुकेंगे, ये इस प्रकार से। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने टो को पकड़ ही पा रहे हो। जब आपका कुछ दिनों का अभ्यास हो जाएगा, आप देखोगे आराम से आप जाके पूरा नीचे जा सकते हो और टो को ग्रिप बना सकते हो, ठीक है। अगर ये कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं कर पा रहे हो तो कोई चिंता के विषय नहीं है। बिगिनर्स हो सकते हैं नहीं भी कर पाए। चलिए, जितना हो सकते उतना जाएंगे, अलाइनमेंट को सही रखते हुए जाएंगे। आपको घूम के ऐसे नहीं अपने टो को पकड़ना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया, ऐसे पकड़ने वाला तो कर लिया। हमें क्या करना है? लैटरल स्ट्रेस देना है, साइड टू साइड। इस साइड को दबाना है, यहाँ पे प्रेशर बनेगा, इधर साइड से दबाना है, इधर प्रेशर बनेगा और हैमस्ट्रिंग मसल भी साथ साथ ओपन होगा, क्योंकि जो ब्लॉक्ड एनर्जी सैक्रल चक्र में हो रखा है, इसकी ओपनिंग बहुत ज़रूरी है। एनर्जी को अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसको हम करेंगे 20 बार। 1 अप, 2 अप, नज़र सामने, शोल्डर स्क्वायर टू द फ्रंट, शोल्डर को घुमाएंगे नहीं बार बार, ये एक मेजर करेक्शन है, इसको दे रहा हूँ। 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 में होल्ड, जहाँ तक जा पाते हो टो को होल्ड कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जहाँ तक जा सकते हो वहीं पे रुको, लेकिन एग्जैक्ट साइड में प्रेशर को बनाना है। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, स्ट्रेच को बढ़ाओ, 3, 2, 1, अगेन टू द अदर साइड एंड डाउन, 10। शोल्डर को देखा आपने, मैं ऐसे हो गया था तो उठा के ऊपर की तरफ रोल कर रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट लैटरली स्ट्रेच रहे। ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत अच्छे, उड़ जाइए। अब यहाँ पे एक बेहतरीन स्ट्रेच, मेरा फेवरेट स्ट्रेच भी है ये, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को ऐसे रखेंगे, हाथ दोनों पीछे। अब क्या करेंगे, दोनों ही पैर को लेके गया हम राइट साइड में। आप देख सकते हो पैरों में सफिशिएंट गैप है ताकि एक पैर दूसरे के ऊपर ना जाए। दोनों पैर, दोनों ही नी जो है आपके मैट पे आना चाहिए। अब बाएं तरफ मैंने दोनों पैरों को टर्न किया है। अभी दाहिना हाथ ऐसे गर्दन के पीछे जाएगा और बिल्कुल स्क्वीज करते हुए ये जो लेफ्ट नी है उसके पीछे राइट एल्बो को लेके आना है। बाएं पैर के पीछे दाहिना एल्बो, इसको लॉक किया, एक्सेल करते फिर उठ गए। दोनों ही पैर को घुमा देंगे दाहिने तरफ राइट साइड में। अभी बायां एल्बो जो लेफ्ट एल्बो ये जाएगा राइट नी के पीछे, एक्सेल पूरा आपको ट्विस्ट करके पीछे देखना है। इनहेल में उड़ जाएंगे, पैर शिफ्ट हो जाएगा। एक्सेल में ये हाथ जो है ऑपोजिट जो एल्बो है उसको पीछे दबाएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे पेट के पास ज़बरदस्त एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, प्रेशर बन रहा है। ठीक है, वही ज़रूरी है। इनहेल अप, दोनों हाथ पीछे रोल कर जाएंगे। एक्सेल में पीछे पूरा, इनहेल अप, रोल योर लेग्स 20 बार करेंगे। एक्सेल में पीछे। अगर आप एल्बो को आराम से टच कर पा रहे हो तो शोल्डर को भी थोड़ा सा और नीचे लेके जाओ। जिनका आराम से टच हो रहा है तो वो और थोड़ा नीचे प्रेशर डालेंगे ऐसे। ठीक है, चलो इनहेल अप, 5, इनहेल अप, टर्न, 6, इनहेल अप, 7, इनहेल अप, 8, इनहेल अप, 9, इनहेल अप, पूरा स्क्वीज करेंगे। 10, इनहेल अप, 11, इनहेल अप, बहुत अच्छे। 12, साथ साथ करते रहिए। एक्सेल 13, उड़ जाएंगे। एक्सेल 14। धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाना है, घटाना नहीं है कि सर अब तो मैं थक गई हूँ इसलिए मैं ठीक से नहीं करूँ। नहीं, जितना काउंटिंग बढ़ता रहेगा उतना आपको प्रेशर को बढ़ाना है। जस्ट 2 काउंट और 20 होने वाला है। 19 एंड लास्ट 20। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब यहाँ पे नेक्स्ट ड्रिल हम बैठेंगे बद्ध कोणासन में। इसको कैसे भूल सकते हैं, जब भी फर्टिलिटी योगा की बात आती है तो बद्ध कोणासन तो रहेगा ही रहेगा। बटरफ्लाई, इस प्रकार से 30 सेकेंड्स ऑफ बटरफ्लाई। स्पाइन को सीधी करें, लोअर बैक से खींच के बिल्कुल स्ट्रेट करके रखेंगे एंड जस्ट फ्लैप योर लेग्स डाउन। पैरों को इस प्रकार से नीचे नीचे प्रेस करते रहेंगे 30 सेकंड के लिए। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बटरफ्लाई से, दोनों ही आपका जो फोर आर्म्स है उसको लेके आएंगे नीचे ज़मीन पे इस प्रकार से, शिन बोन के आगे, पैरों से आगे नीचे रखे। यहाँ से आप अपने दाहिने हाथ को पूरा ऊपर खींचोगे 180 डिग्री एंगल पे। ये करते हुए ध्यान रखेंगे बटरफ्लाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका जो बद्ध कोणासन, ऐसे राइट हैंड ऊपर जा रहा है तो राइट लेग भी ऐसे उड़ जाता है, वो नहीं करना है। इसको जितना हो सकता है नेचुरल पोस्चर में रहे, इस आसन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जब लेफ्ट हैंड ऊपर उठेगा तो आप
ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ना एक ज़बरदस्त प्रेशर बन रहा है, अच्छा खासा, बहुत डीप में बॉडी के अंदर एक प्रेशर मिल रहा है जो एक्जैक्टली आपके ट्यूब को ओपन करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने पैर को उठा दिया तो वो प्रेशर ख़त्म, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे इनहेल में, एक्सेल में दोनों हाथ नीचे और फोरहेड को नीचे लेके जाए। फिर इनहेल में हाथ ऊपर, पूरा बॉडी को आप देख रहे हो टर्न कर रहा हूँ, शोल्डर को उठा रहा हूँ, ट्विस्ट एंड टर्न दोनों हो रहा है। ऊपर देखे एक्सेल में दोनों हाथ नीचे, टोस को पकड़ लेंगे, फोरहेड डाउन। चलिए स्टार्ट करें। 2 डाउन, स्लो एंड डीप स्ट्रेच है। 3 ऊपर देखेंगे, डाउन। 4 डाउन। 5 डाउन। 6 20 काउंट्स पूरा करेंगे सभी, डाउन। 7 डाउन। 8 डाउन। 9 डाउन। 10 डाउन। 11 कंटिन्यू, डाउन। 12 डाउन। 13 डाउन। 14 डाउन। मैक्सिमम स्ट्रेच, हर बार बढ़ाए स्ट्रेच को, बार बार बोलो, हर बार जितना काउंटिंग जा रहे स्ट्रेच के मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि आपका बॉडी और वार्म अप हो चुका है। अब ये बहाना नहीं कि अब तो काउंटिंग बहुत हो गया, थक गए तो कम करेंगे, हर बार बढ़ाइए। 15 16 17 18 19 एंड 20। बहुत अच्छे। सेम इसी बटरफ्लाई से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, व्यायाम, इस पे आते हैं। आप एग्जैक्टली इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, वहाँ से केवल अपने दाहिने पैर को सामने खोल देना है, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आप देख सकते हो, नीचे नहीं देख रहा हूँ, ऐसे झुकना नहीं है, सामने देखेंगे और फिर उड़ जाएंगे। अब आप अपने इसी पैर को, जो राइट लेग था, उसी को बिना नी को मोड़े, बिना घुटने को मोड़े, अपने पेल्विक पावर से ऐसे साइड पे लेके आएंगे, हिप और पेल्विक पावर से, और आगे जाएंगे फिर से एक्सेल इस प्रकार से। इस प्रकार आगे स्लाइड करने के लिए आप एक टॉवल रख सकते हो सामने, जिसमें आप आराम से स्लिप करके आगे जाओ, ठीक है। फिर इनहेल में उड़ जाएंगे। तो एक ही पैर से करेंगे पहले 10 राउंड। ये पैर आगे आ गया, एक्सेल, इनहेल, साइड में चला गया, एक्सेल, इनहेल, पैर आगे, एक्सेल, इनहेल, पैर साइड में, एक्सेल, इनहेल, राउंड 4, पैर आगे, एक्सेल। आप साइड से ऐसे भी ग्रिप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इनहेल, पैर उठा के बिल्कुल साइड में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पैर को जब उठा के साइड में लेके जा रहे हो और आगे लेके आ रहे हो, नी बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, फॉरवर्ड, 5, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 6, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 7, एक्सेल, इनहेल, बहुत अच्छे, एक्सेल, इनहेल, 8, एक्सेल, इनहेल, साथ साथ करते रहिए, एक्सेल, इनहेल, 9, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अभी 10 लास्ट काउंट, यहाँ पे होल्डिंग होगी, एक्सेल एंड होल्ड। अब जहाँ तक जा पा रहे हो वहीं तक होल्ड करो, कोई बात नहीं। हो सकता है आप पैर तक नहीं पहुँच पा रहे हो, एंकल पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, या तो एक टॉवल लेके, एक चुन्नी लेके ऐसे फंसाओ और फिर खींचो,
और अच्छी बात है, बट आपको होल्ड तो करना है, अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है। 10, 9, 8, नज़र सामने, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वहीं से पैर को बिल्कुल साइड में लेके जाएंगे और फिर आगे जाओगे आप। एक्सेल डाउन, 5, 4, 3, 2 एंड 1। उठ जाएंगे। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट साइड से करेंगे। अभी दाहिना पैर को फोल्ड कर लेंगे, बायां पैर पहले तो बिल्कुल सामने खुलेंगे। यही से हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा। नो मोर एक्सप्लेनेशन, आपने ऑलरेडी एक साइड से कर लिया, बस काउंटिंग को पूरा करते हैं परफेक्शन के साथ। एक्सेल आगे, इनहेल में उठ जाइए, पैर साइड, एक्सेल आगे, इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, लेफ्ट टू द साइड, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, exhale stretch, count 3, inhale up, exhale to the side, up, exhale count 4, साथ साथ करते रहिए, up, forward, stretch your spine, चिन को टच करने की कोशिश करेंगे मैट नीचे, चिन को, फोरहेड को नहीं। 6, up, उठा के साइड, up, 7, up, side, up, 8, up, side, 9, up, side, बिल्कुल साइड में लेके जाओ, एग्जैक्ट साइड, अप। अब 10 काउंट में होल्डिंग, पैर आगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे 10 काउंट्स के लिए, पूरा श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। अब जाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग, 10, 9, 8, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर पैर साइड में, अगेन यहाँ पे 5 काउंट्स की होल्डिंग, आगे चले, 5, 4, बॉडी को सेंट्रली अलाइन करके रखो, 3, 2, 1। उठ के फिर से आप बैठ जाएंगे बटरफ्लाई में, 30 सेकेंड्स बटरफ्लाई वंस अगेन। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। आसनों की तो कोई कमी नहीं है, व्यायाम की कोई कमी नहीं है, हज़ारों आसन, हज़ारों व्यायाम है जो आपको ब्लॉक ट्यूब में मदद करेगा। आज हम स्पेसिफिकली कुछ थेराप्यूटिक व्यायाम को करा रहे हैं जो थोड़ा फास्ट काम करेगा और टारगेटेड है, मतलब ब्लॉक ट्यूब को ही ओपन करने के लिए टारगेट कर रहा है। हाँ, ये आपकी यूट्रस की तरफ भी ब्लड का फ्लो को बढ़ाएगा, ये आपके ओवरीज का हेल्थ को भी अच्छा करेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना इतनी सी एरिया में ही है। हम कोई अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते कि ऐसा कोई एक एक्सरसाइज बता दो जो ब्लॉक ट्यूब को तो ज़रूर अफेक्ट करेगा लेकिन आपके ओवरीज को नहीं अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यूटरस के हेल्थ के लिए कोई आसन कर रहे हैं और वो हमारे ओवरीज के हेल्थ को सुधारेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे छोटे से एरिया में कॉम्पैक्टली एडजस्ट करके रखा है शरीर के अंदर। तो इस बात को समझे। अब देखिए कैसे बैठ गया मैं, इसका कारण क्या है। बायां पैर फोल्ड कर लिया, दाहिना पैर बिल्कुल सीधा है। अब क्या करेंगे, ये जो फोल्डिंग है, कितना फोल्ड किया वो बहुत मैटर करता है, इसका अलाइनमेंट क्या रहेगा। तो ये जो मेरा बायां एंकल है ये राइट नी, दाहिने नी के बराबर है, ना ज़्यादा पीछे ना ज़्यादा आगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से दोनों हाथ ऊपर करके इनहेल, एक्सेल में आगे जाएंगे। और इस बार जब आगे जा रहा हूँ, इस पैर को हम साइड में खोलने नहीं दे रहे, फ्लैट नहीं कर देंगे, इसको कोशिश करेंगे जितना हो सके सीधा रखें। फिर भी थोड़ा बहुत तो खुल ही जाएगा, कोशिश करो कि बिल्कुल डाउन ना कर दे, स्ट्रेट रहेगा तब आपको आगे जाना है। ऐसे एक्सेल में, इनहेल में बस सिंपल दोनों हाथ पीछे, ये पैर स्टैंडिंग में ही रहेगा, उसी अलाइनमेंट पर रहेगा। आपको पेल्विक फ्लोर को लिफ्ट करना है, ठीक है, रिवर्स प्लैंक की तरह। इनहेल, तो क्योंकि एक पैर आपका ऑलरेडी फोल्डेड है, इससे आप सपोर्ट लोगे, कमर काफ़ी अच्छे से ऊपर उठेगा इस प्रकार से,
ठीक है, पूरा पेल्विक रीजन का स्ट्रेंथनिंग हो गया। आप पीछे देखोगे, सामने देखते मत रहो कि कितना उठा, तो उठेगा ही नहीं। आपको पूरा अपने चेस्ट को रोल कर देना, छाती को रोल कर दो, शोल्डर रोल कर दो, पीछे देखो, ठीक है, नीचे आ जाएंगे। फिर इमीडिएटली जैसे ही बैठ गए पैर शिफ्ट हो गया। ये आपको एक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ये ध्यान रखना है। दाहिना पैर फोल्ड हो गया, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल में आगे जितना हो सकता है आगे चले, इनहेल में दोनों हाथ पीछे एंड लिफ्ट अप। ये इनहेल, आप पीछे देखो, राइट। शुरू करते हैं, एक्सहेल, दोनों हाथ पीछे, इनहेल, कमर ऊपर, पीछे देखो, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। बैठते ही शिफ्ट, एक्सहेल, लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े, ताकि एक एक पोस्चर को एक एक ब्रेथ में हम खत्म कर सकें। मेरा नीचे बैठने से लेकर आगे झुकने तक एक कंप्लीट एक्सहेल हो रहा है, और फिर यहाँ से हाथों को पीछे लेके पूरा कमर उठने तक एक कंप्लीट इनहेल हो रहा है, ठीक है। उस प्रकार से करेंगे। बैठ के शिफ्ट एंड एक्सहेल, हैंड्स बैक एंड इनहेल, शिफ्ट एंड एक्सहेल। जितना जा सकते हो जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पकड़ना ही जरूरी है, यहाँ पकड़ो, बट अपने आप को नीचे प्रेस करो, आने दो, बॉडी को, स्पाइन को आगे प्रेशर डालने दो। स्पाइन लेन देन होगा आगे, तभी तो आपके कोर में प्रेशर बनेगा, ठीक है। इसको समझो। इनहेल, मैक्सिमम पीछे देखेंगे, रोल योर चेस्ट एंड शोल्डर, राइट। एक्सहेल, हाथ पीछे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चालू रखिए, अभी बहुत और करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, प्रेशर देके पैर का हेल्प लेके उठो, प्रेशर डालो पैर से। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, हाथ पीछे, इनहेल, एक्सहेल, रुकना नहीं है, चालू रखो। इनहेल, एक्सहेल, एंड इनहेल। लास्ट काउंट होगी अभी विद होल्डिंग, कम ऑन। एक्सहेल, पैर सीधा, आगे जाके होल्ड कर लेंगे। 5 4 3 2 1, दोनों हाथ पीछे, अप एंड होल्ड। 5 4 3 2 1, बैठ जाएंगे। शिफ्ट, एक्सहेल, 5 4 3 2 1, दोनों हाथ पीछे, इनहेल अप, 5 4 3 2 एंड 1। बहुत अच्छे, वहीं से आप बैठ जाओगे मलासना में। मलासना में बैठ जाएंगे प्रॉपर, दोनों पैरों में अप्रोक्सीमेटली 1 फुट का गैप है। अब किसी किसी से मलासन में नहीं बैठा जाता, मुझे पता है, आप लोगों ने लिखा है कमेंट में, तो योगा ब्लॉक का यूज़ करेंगे। कैसे? जस्ट मिनट। ये जैसे एक ब्लॉक है कमर के नीचे, आपके हिप बोन के नीचे इसको रखो और इसमें बैठ के प्रयास करो कि मलासन आप सीख जाओ। क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि हिप जॉइंट बहुत टाइट है, एंकल्स और ये पूरा कफ हैमस्ट्रिंग टाइट है। तो क्या होता है, जब आप फ्लैट बैठने की कोशिश करते हो तो तुरंत पीछे गिर जाते हो, या फिर स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करते हो तो ऐसे टोस पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे मोबिलिटी, कमर की जो मोबिलिटी ना, उसी की इशू है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको देखो। अगर ये नहीं हो पा रहा तो कैसे करेंगे?
ब्लॉक लो, ब्लॉक में बस बैठना है, ऐसे बैठ के पीठ को स्ट्रेच करके सीधा करने की कोशिश करोगे। अब तो आप गिरोगे नहीं क्योंकि ब्लॉक है, पीठ को सीधा करने की कोशिश करो और फिर वापस इससे उठ जाओ, ऐसे थोड़ा सा कमर को उठाने की कोशिश करो तो उठ जाएगा। हिप ब्लॉक को लीव कर रहा है तो देखोगे हो सकता है हील भी उठ जाए, कोई बात नहीं, उठने दो, बट आपको स्पाइन को सीधा करना है। ये आप बैठो और फिर सीधा स्पाइन को पुश करके ऐसे उठो, वापस बैठेंगे, स्पाइन को सीधा करके उठेंगे। ये आप लगातार अगर 7-8 दिन प्रैक्टिस करोगे ना इस प्रकार से, तो देखोगे ये कमर की जो मोबिलिटी, ये सीधा नहीं हो पा रहा था बेसिकली, ऐसे आर्च था, इसीलिए जैसे ब्लॉक हटाया आप गिर गए, है ना। तो ये जो बॉडी वेट को सीधा आगे लाने की जो प्रैक्टिस है, वो जब सीख जाते हो और हील नीचे दबने लगता है तब तो आपका मलासना कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो इसको प्रैक्टिस करोगे और इनफैक्ट खाली इसको भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो भी आपको फैलोपियन ट्यूब में बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपके ओवरीज में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बिगिनर फ्रेंडली। ऐसे उठना है, वापस बैठना है, उठना है, स्पाइन को आगे धकेलो, बैठना। आप देख सकते हो पीठ का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ऐसे कर लो, या तो नहीं हो रहा है ऐसे कर लो। ये इनहेल एक्सेल, इसमें तो थोड़ा और नीचे जा सकते हो, ये हाथों से पुश करो, इनहेल टोस पे आगे, वापस एक्सेल, इनहेल एक्सेल। बहुत शानदार एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन ये अंदर बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है। इनहेल, अब उस लेक्चर एनाटॉमी लेक्चर में दोबारा जाना नहीं चाहता हूँ अभी। इनहेल एक्सेल, ठीक है। ये ब्लॉक लगा के करो। आप बोले सर हमारा तो मलासन ऑलरेडी होता है, तो बिना ब्लॉक के कर लो। ये इनहेल में सीधे हो जाओ टोस के ऊपर, एक्सेल में वापस, इनहेल में सीधे हो जाओ, एक्सेल में वापस बैठ जाओ। ये बहुत अच्छा मालिश हो रही है। एक तो आपका ये जो पेल्विक सॉकेट है, इसकी जो मूवमेंट है, ये वाली आगे पीछे वाली मूवमेंट है, ये ठीक हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन बन रहा है, तो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट पीरियड इरेगुलर है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, लेयर की जो थिकनेस है, यूट्रस की दीवार है, उसकी थिकनेस सही नहीं है। किसी किसी को बल्कि यूट्रस है, किसी को बहुत ज़्यादा थीन है, इतना थीन है कि इसलिए बेबी इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों के केस में ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मलासन का एक बहुत ही सिंपल एंड आसान सा ड्रिल। जब ये हो जाएगा, एक मान लो मलासन का वार्म अप भी हो गया, अब इसमें 2 चीज़ और करेंगे। मलासन में हम धोबी पछाड़ करेंगे, बॉडी को राइट में लेके जाएंगे कमर से और पूरा लेफ्ट में लेके जाएंगे। घूमना नहीं है, ना तो मैं राइट में घूम रहा हूँ ना ही लेफ्ट में घूम रहा हूँ, स्ट्रेच दे रहे राइट एंड लेफ्ट। साथ में जैसे धोबी देखा ट्रेडिशनली कैसे कपड़े धोते, कपड़ों को पीट पीट के धोते, तो वही हम करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो जस्ट हाथों को नहीं खींचना है, पूरा बॉडी कमर से पूरा बॉडी राइट में गया, तब हाथ उठा सेंटर पे लेके आओ एक्सेल में। इनहेल में पूरा बॉडी कमर से लेफ्ट साइड में झुक जाओ, पूरा नज़र सामने, एक्सेल। घूमना नहीं है, राइट में घूमना नहीं है, झुकना है, एक्सेल। कम ऑन 20 बार। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अप डाउन। 5, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 6 नहीं हो पा रहा तो ब्लॉक में बैठ के करो, लेकिन करना है। 7, 8, 9, बहुत अच्छे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जोश है तो और कर लो, कोई परेशानी नहीं है, कर सकते तो करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम केवल इसको 10 ही बार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। आप अपने चेस्ट के ऊपर लेट जाएंगे, लाई डाउन ऑन योर चेस्ट, इस प्रकार से, और दोनों हाथ आपके रिब केज के एग्जैक्टली साइड में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने जो दाहिना पैर है इसको साथ में उठाऊँगा, ये दाहिना पैर उठाऊँगा, एक्सेल हो जाएगा ये। हाथ कहाँ पे, छाती के साइड में। इनहेल में इसी पैर को ऐसे ड्रैग करके साइड में लाएंगे और ऊपर देखेंगे, ये इनहेल है। अब अगर आपके नी पे दर्द हो रहा है, क्योंकि नी इसमें मैच के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक एडिशनल टॉवल रख सकते हो, राइट साइड में एक एक्स्ट्रा टॉवल रख दो, ठीक है। तो फिर नीचे जाएंगे, एक्सेल, इनहेल, एक ही पैर से कर रहे 10 बार। एक्सेल, पैर ऊपर हवा में, इनहेल में पैर साइड में, आपका नजर ऊपर, कमर पूरा नीचे,
4, inhale, 5, inhale, 6, inhale, come on, 7, inhale, 8, inhale, 9, पैर को उठाओ ऊपर, inhale, 10 and hold, 10 सेकंड की होल्डिंग है यहाँ पे, कोर को एंगेज करके रखे। अगेन इनहेल में अप एंड होल्ड, 5, 4, कमर को ढीला छोड़ो, नीचे जाने दो, 3, 2, 1, इमीडिएटली शिफ्ट। अभी क्या करेंगे, सेम बाएं तरफ से, बायां पैर ऊपर हवा में, इनहेल, अभी साइड में, बिल्कुल हाथ के साइड में आगे आप देख सकते हो, कमर नीचे, 2, इनहेल, 3, मैक्सिमम उठाओ जितना उठा सकते हो, कोर एंगेज, इनहेल, पैर बिल्कुल आगे, पूरा आपके रिस्ट के साइड में आएगा, लेफ्ट रिस्ट के साइड में, 5, इनहेल, 6, इनहेल, 7, इनहेल, 8, ऊपर, इनहेल, 9, एक्सेल में पैर ऊपर, इनहेल में छाती ऊपर, नजर ऊपर, 10, होल्ड, 10 सेकंड की होल्डिंग, कोर को एंगेज करके रखो, टो सीधी, घुटना सीधा, इनहेल में फिर से होल्डिंग, 10, 9, 8, 7 एंड 6, हो गया। तो यहाँ पे आप अगर साथ साथ पूरा किए हो तो आपको ऑलरेडी फील होगा कि आपके लोअर बेली में, पेल्विक में और हिप में बहुत सारा ऊर्जा का संचार हो रहा है, बहुत सारी जैसे पूरे नसें खुल गई हो वहाँ पे, और यही तो चाहिए। फ्रेश ब्लड का फ्लो जब आएगा अपने आप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और केवल ब्लड नहीं, बहुत सारे ब्लॉक्ड इमोशन हमें परेशान करते हैं, हमारे चक्रास को डिस्टर्ब करता रहता है। उसी प्रकार से आपके रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, ये दोनों जब डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी इमोशनल कचरा इसमें जमा हो जाता है, तब आपको इनफर्टिलिटी के अलग अलग चीज़ें होने लगती है। मेडिकल डायग्नोसिस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली है ये सैक्रल चक्र का, वुंब चक्र का ब्लॉकेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने आप को ट्रेन करें, 100% रिजल्ट आना है ना। अगर आपका डायग्नोसिस हो चुका है, ठीक है, या तो कई बार क्या होता है कि अननोन इनफर्टिलिटी, मतलब मेडिकली कुछ भी नहीं पता चल रहा, सब कुछ फिट है, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, 100% आप ठीक हो जाओगे। बट केवल फिजिकल एक्सरसाइजेज ही सब कुछ नहीं है, केवल आसन ही सब कुछ नहीं है, व्यायाम ही सब कुछ नहीं है, आपको सफिशिएंट प्राणायाम करना है। मॉर्निंग के लिए 5 प्राणायाम का एक रूटीन है जो आपको रोज़ सुबह सुबह करना है। क्रियाज है वो, अपने आप को क्लिनजिंग करने के लिए अगले 3 से 5 महीना उन 5 क्रियाओं को करोगे आप। डिस्क्रिप्शन में नीचे देखोगे, उन क्रियाओं का लिंक मैं छोड़ रहा हूँ। और इवनिंग में कुछ प्राणायाम आपको करना है, वो क्रिया नहीं है, प्राणायाम है। ठीक है, आपके शरीर में ऊर्जा के बहाव को बढ़ाने के लिए, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। इवनिंग का रूटीन अलग है, मॉर्निंग का रूटीन अलग है। तो ये सब मिलके आपका एक होलिस्टिक हीलिंग स्टार्ट होता है। खाली एक्सरसाइज के भरोसे रहोगे तो महीने लग जाएंगे और हो सकता है फिर भी ठीक से रिजल्ट ना आए। एक्सरसाइज, व्यायाम, आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ऋषि पतंजलि कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, तो आसन और प्राणायाम दोनों इम्पॉर्टेंट है, तभी आगे की प्रोग्रेस होती है, प्रत्याहार होती है, धारण होती है, ध्यान होती है, समाधि होती है। तो अभी आपका जो टारगेट है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? फर्टिलिटी, एक बेबी पाना। तो उसी रूट को फॉलो करते हम चलेंगे। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। कुछ भी और जानना है आपकी फर्टिलिटी जर्नी के बारे में, कुछ भी रह गया जो हमने अभी तक चैनल में कवर नहीं किया है, हालांकि 100 से ज़्यादा वीडियोस बन चुकी है, फीमेल के लिए, मेल के लिए अलग प्लेलिस्ट है, इनमें आपके सारे सवालों का जवाब नॉर्मली मिल जाना चाहिए।
आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगी, उसके बेस में हम अगला वीडियो बनाएंगे, जो आप बोलोगे उसी पे अगला प्रस्तुति होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।